नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर नगर सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव न कराने को लेकर जेडीएस द्वारा प्रतिभटना व रैली निकाली गई। बीदर शहर की सड़कों की मरम्मत का काम जारी। कांग्रेस नेताओं ने कहा, आरक्षण की मांग पर टिप्पणी न करें। चुनाव में कांग्रेस को उपयुक्त सबक सिखाए, नड्डा ने एसटी को बताया। बंगलुरु विस्फोट का संदिग्ध आतंकी संगठन से प्रेरित, पुलिस का कहना। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी कांग्रेस। न्यायालय ने दिया था राजीव गांधी के 6 हत्यारों को रिहा करने का आदेश। इंडियन आर्मी के लिए चिंता की बात, चीन ने एलएसी पर 40 डिग्री तापमान में तैनात की 3 ब्रिगेड। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर जिला जनता दल एस द्वारा आज शहर में जेडीएस कार्यालय से नगर सभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव न कराने के संबंध में एक प्रतिभटना निकाली गई, जो शहर में मुख्य मार्ग से सरकार, जिला प्रभारी मंत्री शंकर पाटिल, विधायक रहीम खान, सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अम्बेडकर चौक पहुंची। कुछ देर के लिए प्रतिभटना करने के बाद बीदर नगर सभा कार्यालय पहुंचकर मुख्य द्वार के सम्मुख धरने पर बैठ गए। इस अवसर पर जेडीएस जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर, जेडीएस प्रवक्ता मोहम्मद असदुद्दीन सहित अन्य नेताओं ने बात की और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर महिलाएं अपने वार्ड में रही समस्याओं का फलक हाथ में थामे हुई थीं। इस अवसर पर जेडीएस के नेता काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, पूर्व काउंसलर कुरैशी सहित जनता दल के पदाधिकारी के अलावा युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ये सरकार जो डेमोक्रेसी का मर्डर करने पे तुली हुई है, आज 12 महीने हो गए। यहाँ का अपना सीएम से कई आईएएस ऑफिसर्स आए हैं और एक अच्छा नाम बनाया गया है। आज भी लोग मनीष मोदी को याद करते हैं, आज भी लोग हर्ष गुप्ता को याद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज के डिप्टी कमिश्नर अपना कर्तव्य पूरा करें, गवर्नमेंट गैजेट ना बने, अपना ऐसा नाम बनाए जाने के बाद भी यहाँ की जनता को याद रखे। लेकिन अफसोस होता है जिस तरह नहीं कर रहे। आज पब्लिक के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। किसी मोहल्ले में जाइए, बदबू फैली हुई है, प्लास्टिक फैला हुआ है। 2 साल पहले जो नगर उठान के टेंडर हुए थे, आज तक उनका काम स्टार्ट नहीं हुआ है। वजह क्या है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ग्रिप रखना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चेतावनी देते हैं डिप्टी कमिश्नर को कि यह प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू हो, नहीं तो उसके बाद आवाम के साथ हम सड़कों उतरेंगे और एहतजाज को और ज्यादा शदीद करेंगे। 3 महीना 2 साल पहले हुआ था, 3 महीने पहले वर्क ऑर्डर इश्यू कर दिया गया है। वर्क ऑर्डर इश्यू होने के बावजूद ये काम क्यों नहीं होता है? किस बात का इंतजार है? क्या आवाम को परेशान करने की सरकार ने कसम खा रखी है? ये मसले कब खत्म होंगे? इन मसाइल को खत्म करना है। हम कानून बनाने वाले हैं और कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। हम क्या करते हैं हमारे को मालूम है। हम पहले उनको डिसीजन को बोलते हैं, तुम लोग पेशेंस से रहो बस है। आराम से बैठ जाओ सब लोग। ऐसा ढंग हमारे असदुद्दीन साहब बात करते हैं। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಚುನಾಯಿತ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕರೆದು ಇವತ್ತಿನ ಮನವಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚುನಾವಣೆ ತಾವು ದಿನಾಂಕ ತೆಗಿರಂತ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಕಳಕಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಅರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ ಏನೋ ಬರಬಾರ್ದು, ಏನೋ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ। ಹೋಗ್ರಿ ಅಣ್ಣ, आज हमारे जेडीएस की तरफ से इलेक्टेड म्यूनसिपलिटी काउंसलर्स के नेतृत्व में और हमारे तालुका अध्यक्ष के नेतृत्व में, सिटी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में सब लोग मिलकर हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग जाके
म्यूनसिपाल्टी को मुत्तिगे करके डीसी साहब को जल्द से जल्द हमारे पार्टी में म्यूनसिपाल्टी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष करने के लिए मेमोरेंडम दिए हैं। अगर 8 या 10 दिन के अंदर फिर नहीं करे तो हमारी पार्टी से फिर ऐसी एजिटेशंस करके रोड पे उतर के और स्ट्राइक करके पार्टी के बारे में, ये लोगों में गंदगी जो फैला है, म्यूनसिपाल्टी में जो काम नहीं हो रहा और कोई पूछने वाला नहीं है, 1.5 साल से ऐसे ही चल रहा है। गवर्नमेंट से ऑर्डर हुए तो भी डीसी साहब डेट देके नहीं बुला रहे, इसलिए हम हमारी पार्टी से आज मेमोरेंडम दे के आए हैं। अगर नहीं करे तो फिर 10-12 दिन के अंदर और क्या हमारी पार्टी से सब लोगों को पूछ के ऐसा एजिटेशन करना वो करते हैं। थैंक यू। बीदर शहर में पिछले दिनों की बारिश के कारण सड़कों की खस्ता हालत हुई है। बारिश का मौसम बीतने के लगभग 1.5 महीने बाद नगर सभा व पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़क मरम्मत कार्य करने का ख्याल आने के बाद अब शहर के विभिन्न सड़कों का काम किया जा रहा है। कुछ गड्ढों को भरा गया है तो कहीं सड़क पर एक और सड़क की पद्र बिछाई जा रही है। ऐसे में शहर की मुख्य सड़क हैदराबाद उदगीर रोड पर मार्केट पुलिस स्टेशन के समीप रहे रेलवे अंडरब्रिज की सड़क का भी काम जोरों से चल रहा है। हालांकि हर बार होता है या फिर सड़क मरम्मत के दूसरे या तीसरे सप्ताह में फिर से खराब हो जाती है, तो इस पर सड़क का कार्य करने वाले गुत्तेदार पर सवाल उठते हैं। क्या वह नाम मात्र का काम करता है जो मरम्मत के तुरंत बाद खराब हो जाती है? इसके अलावा उन अधिकारियों पर सवाल उठते हैं जो काम की जांच करते हैं। यह अच्छी बात है कि शहर में सड़कों की मरम्मत की जा रही है, लेकिन लोगों के साथ साथ केपी न्यूज का भी आग्रह है कि काम अच्छी क्वालिटी का हो। इस बात को अधिकारी सुनिश्चित करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपने राज्य के नेताओं से कहा है कि वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचमसाली लिंगायत सहित विभिन्न समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग पर टिप्पणी करने से सावधान रहें। दिल्ली में पार्टी के नेताओं ने राज्य के नेताओं से भ्रष्टाचार, 40% कमीशन, भर्ती घोटाला, बाढ़ की स्थिति से खराब तरीके से निपटने और प्रशासनिक विफलता जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप लगाने को कहा है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि हमने राज्य के नेताओं से कहा है कि वे एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ाने के राज्य सरकार के हालिया फैसले का श्रेय ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पंचमसाली लिंगायत, वोकलिंगा और कुर्बा सहित विभिन्न समुदायों की आरक्षण मांग पर टिप्पणी करने में बहुत सतर्क रहना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के मतदाताओं से एससी और एसटी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का आह्वान किया। कांग्रेस पार्टी ने एसटी और एससी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके धोखा दिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को कांग्रेस पार्टी को उपयुक्त सबक सिखाना चाहिए। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई एसटी के जीवन को बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एसटी समुदाय के सदस्यों को दोनों नेताओं का समर्थन करना चाहिए और बीजेपी को वोट देना चाहिए और कांग्रेस को सबक सिखाना चाहिए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्वाभिमान के जीवन के लिए एससी एसटी के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है। हमने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से प्रेरणा ली। बोम्मई ने पूछा, क्या कांग्रेस ने जो लंबे समय से सत्ता में थी, गरीब की समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास किया है? क्या इसने आरक्षण सुविधा में वृद्धि की? पुलिस ने उस यात्री की पहचान स्थापित की है जो ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहा था जब शनिवार शाम मंगलूर में कंकनाडी टाउन पुलिस थाने की सीमा में नागुरी के पास कम तीव्रता का विस्फोट हुआ था। जब परिवार के सदस्यों ने सोमवार को मोहम्मद शरीक होने की पुष्टि की। शारिक को 45% चोटें आई हैं और उसका मंगलूर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एडीजीपी आलोक कुमार ने मंगलूर में मीडिया कर्मियों से कहा कि शारिक एक आतंकवादी संगठन से प्रभावित और प्रेरित है जिसकी वैश्विक उपस्थिति है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि किसने उसे आश्रय प्रदान किया और इस कृत्य के लिए उसे वित्त पोषित किया। वह 10 नवंबर को मंगलूर गया था और बाद में मैसूर के लिए रवाना हो गया, जहां उसने सितंबर में एक मकान किराए पर लिया था। बेंगलुरु के मतदाता डेटा चोरी घोटाले ने एक नए राजनीतिक घमासान को जन्म दिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है कि मतदाताओं के डेटा एकत्र करने के लिए सरकारी आदेशों के माध्यम से एनजीओ चिलुम को सबसे पहले किसने अनुमति दी थी। कर्नाटका में भाजपा नेताओं ने 2017 से एक जियो साझा करना शुरू कर दिया है जब राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी, जो चिलुम शैक्षिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण विकास संस्थान को बूथ स्तर के अधिकारियों BLO की
देखरेख में महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में संशोधन करने की अनुमति दिया है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कल्याण कर्नाटका का दौरा कर रहे हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आज कलबुर्गी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों, जिला अध्यक्ष, कल्याण कर्नाटका के 41 निर्वाचन क्षेत्रों के सभी फ्रंटलाइन इकाई अध्यक्ष शामिल रहे। बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal, it is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं,
जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल है यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहाँ आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के मामले में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों राजीव गांधी के हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिए थे। वहीं इससे पहले 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास में बंद नलिन श्रीहरन और RP रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को आदेश दिया था। न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी AG पेरारीवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला इन दोनों के मामले में भी लागू होता है। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड को मजबूत कर रहा है। गौरतलब है कि PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास ही भारत से लगी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक PLA ने 2 संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड को अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया है और एक अन्य PLA ब्रिगेड को चीन भूटान सीमा के पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक रिजर्व के रूप में तैनात किया है। इन तीनों ब्रिगेड को PLA के पूर्वी और दक्षिण थिएटर कमांड से वेस्टर्न थिएटर कमांड में शामिल किया गया था। वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर राहुल और उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट के बीच मतभेद उभरने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। राउत ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए उनकी सराहना की। संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के और कहा कि राजनीतिक कटुता के समय में इस तरह के इशारे दुर्लभ हैं। मैं एक राजनीतिक सहयोगी के दर्द को महसूस करने की उनकी सहानुभूति की सराहना करता हूं, जिन्होंने 110 दिन जेल में बिताए हैं। राजनीतिक कड़वाहट के समय में इस तरह के इशारे दुर्लभ होते जा रहे हैं। राहुल जी अपनी यात्रा में प्यार और करुणा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और भारी समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में अब राजनीति शुरू हो गई है। इस मर्डर केस को लेकर राजस्थान के CM अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने इस मामले को एक दुर्घटना बताया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा हत्याकांड एक हादसा है, इसे नाम दे दिया गया है और जुमले कस दिए गए हैं। सदियों से अंतरधर्म में विवाह होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपने एक कौम और एक धर्म को टारगेट बना दिया है। उसके आधार पर पॉलिटिक्स की जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र के रहने वाले आफ्ताब आमीन पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर 27 वर्षीय श्रद्धा वॉकर की इसी साल 18 मई की शाम को गला घोटकर हत्या कर दी थी। उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। आरोपी ने शव के टुकड़ों को अपने फ्लैट पर लगभग 3 सप्ताह तक एक बड़े फ्रिज में रखा और उन्हें कई दिनों तक दक्षिण दिल्ली के महरौली में तमाम हिस्सों में फेंकता रहा।
चीन में रविवार को 6 महीने के बाद कोरोना वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है, जिसके बाद अधिकारियों ने राजधानी बीजिंग में नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। शहर के सबसे अधिक आबादी वाले जिले चाओयांग में स्कूल को ऑनलाइन कर दिया गया है। दफ्तर और रेस्टोरेंट बंद किए गए हैं। साथ ही लोगों से कहा गया है कि वह जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकले। पूरे चीन में 19 नवंबर को कोविड-19 के 24,435 मामले सामने आए हैं। इस बात की जानकारी रविवार को नेशनल हेल्थ कमीशन ने दी है। हालांकि ये मामला एक दिन पहले सामने आया है, 24,473 से कम है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। चिरंजीवी को 53वें इफी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि चिरंजीवी को 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T21 टीम इंडिया की जीत के बावजूद खुली थी पोल। तीसरे T20 में भी हुई ये गलती तो होगा जोरदार हमला। आखिर में समाचार बाजार के। IPC के दायरे में आने वाले अपराधों को किया जाएगा GST कानून से बाहर। पढ़िए पूरी रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर नगर सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव न कराने को लेकर JDS द्वारा प्रतिभटना व रैली निकाली गई। बीदर शहर की सड़कों की मरम्मत का काम जारी। कांग्रेस नेताओं ने कहा आरक्षण की मांग पर टिप्पणी न करें। चुनाव में कांग्रेस को उपयुक्त सबक सिखाए, नड्डा ने ST को बताया। बंगलुरु विस्फोट का संदिग्ध आतंकी संगठन से प्रेरित, पुलिस का कहना। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी कांग्रेस। न्यायालय ने दिया था राजीव गांधी के 6 हत्यारों को रिहा करने का आदेश। इंडियन आर्मी के लिए चिंता की बात। चीन ने LAC पर 40 डिग्री तापमान में तैनात की 3 ब्रिगेड। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।